हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक विचार सामने रखा है। ये विचार अपनी तरह का एक अनोखा विचार है। विचार ये कि कंवरपाल गुर्जर ये चाहते हैं कि पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई जाए। आपने एकदम सही सुना। आखिर वन मंत्री के इस विचार के पीछे तथ्य क्या हैं और उसे जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। आज तक आपने बुजुर्गों की पेंशन के बारे में सुना होगा, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के बारे में सुना होगा, नेताओं की पेंशन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कहीं पेड़ों को पेंशन दी जाएगी? हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है, हरियाणा में पेड़ों को पेंशन देने की बात चल रही है। लेकिन अभी ये केवल एक विचार है जिस पर योजना बनाकर इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो पेड़ पुराने हो जाते हैं उन्हें देखकर मन में काफी शांति महसूस होती है और ऐसे पेड़ों पर काफी पक्षियों ने अपने घोंसले भी बनाए हैं। ऐसे पेड़ों की सुरक्षा के लिए पेंशन योजना की तरह ही एक योजना बनाने का विचार मंत्री कंवरपाल गुर्जर सरकार के सामने रखने की सोच रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आया था, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, जो 80 साल के पेड़ हैं, 90 साल के पेड़ हैं, 100 साल के पेड़ हैं, एक तो उनको देखने से ना जी अलग टाइप की फीलिंग आती है। चाहे आपने भी देखा होगा, आपको भी थोड़ा अलग सा अच्छा लगा, बढ़िया सा लगा। और दूसरा क्या है कि उन पे बहुत से पक्षी जो है ना जी, वो अपने घोंसले और बनाना, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो खोखर होती है पेड़ में ना, जहाँ टहनी होती है वो गड़ जाता, खराब होता है, उसके बाद एक गड्ढा सा पड़ जाता है उस पेड़ में। तो काफी पक्षी ऐसे हैं जो उसमें अंडे देते हैं। तो वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं, पर्यावरण के लिए कई समस्याएं। तो मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि जब बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का, और उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा हम उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जिसका भी पेड़ है उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मान लो जो है वो तो उतना तो मुझे मिल ही जाता है इससे, तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा और समाज में उसका लाभ मिलेगा। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है और इस योजना पर भी अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने पेड़ों का 50% हिस्सा किसानों को दिया था, उसी तरह से अब पेड़ों के फल किसानों को दिए जाएंगे। किसान उसका रखरखाव करेंगे तो हरियाली भी बनी रहेगी। पेड़ों की पेंशन स्कीम के चलते लोग पुराने पेड़ों का संरक्षण भी करेंगे। नहीं, देखिए अभी तक कोई योजना फाइनल नहीं हुई है। मेरा विचार है अभी तक ये, जैसे हमने एक विचार दिया कि जो सड़क के साथ पेड़ है, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने एक बार ये किया था कि भाई उसमें 50% किसान का है, उनका चलाया था। तो लेकिन उसमें कई बार समस्याएं रही थी कि 50% था तो, लेकिन वो पहले छांट जो थी वो सरकार की थी और बाद में किसान को देते थे, और किसान को देने के बाद भी काफी टाइम लगता था। मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा कि भाई छांट जो होगी वो किसान की होगी। अब हमने एक नया दिया कि भाई हम जो पेड़ लगाएंगे ना, किसान की साइड में जो पेड़ लगाएंगे वो फलदार पेड़ लगाएंगे, ताकि उसका फल का जो इस्तेमाल है वो किसान करता रहेगा, उसको पैसा मिलेगा, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि पेड़ हरा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद फिर उसमें खाद भी डाल देगा, पानी भी देगा। और हमारा उद्देश्य तो ग्रीनरी है, हमारा उद्देश्य में पैसे कमाना तो है नहीं, तो उसमें हमारे जो उद्देश्य में है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पेड़ों को पेंशन देने का विचार और संरक्षण के विचार पर पर्यावरण प्रेमी भी बेहद खुश हैं और वन मंत्री के इस विचार की सराहना कर रहे हैं। पेड़ों को पेंशन देने के विचार के बारे में ग्रीन मैन के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी सोहनलाल सैनी से भी बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सरकार का सराहनीय कदम होगा। प्रोफेसर सोहनलाल सैनी ने बताया कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर को शुरू से ही पेड़ों और पर्यावरण से प्रेम रहा है। सोहनलाल का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये एक अलग तरह की पहल होगी। वन मंत्री की बात कर रहे हो आप, चौधरी कंवरपाल जी की, वो दीवाने हैं पेड़ों के। मैं देख रहा हूँ उनको पिछले 20-25 साल से, जब से हमने 30 साल से, बल्कि जब से हमने हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी की शुरुआत की थी, और उनको शुरू से ही मैं कहता हूँ बचपन से पेड़ों का शौक है। और अब उनको खुदा ने मौका दिया है, वो एक नई इनोवेशन जो मैंने नहीं सुनी कभी ज़िंदगी में, कहीं वेस्ट में हो तो हो, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी मैंने नहीं सुना।
कि भाई पेड़ की बुजुर्गों की तरह, जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट पेंशन लगाती है, कि पेड़ की भी पेंशन लगाने की बात सोच सकता है कोई आदमी। तो अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया है और इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा जो पेड़ों का संरक्षण है। प्रोफेसर सोहनलाल सैनी ने कहा कि सरकार पेड़ों की पेंशन लगा रही है, ये तो एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को पेंशन लगाने से पहले राज्य भर में पेड़ों को चिन्हित करना चाहिए। ऐसे पेड़ हैं तो उनका भी टैगिंग तो होनी चाहिए, भले ही उनकी पेंशन हो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर हैं। मगर जो पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं या कोई कहीं सड़क के किनारे है या किसी प्राइवेट लैंड जिम्मेदार की खेत में खड़ा है। अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन जरूर है, उसको एक फक्र होगा इस बात का। इसी के साथ सोहनलाल ने सरकार को एक नसीहत भी दी कि अगर पेड़ों की पेंशन लग जाती है तो उसके हिसाब को रखने के लिए सरकार को भरोसेमंद लोगों को चुनना होगा। उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वहां से ग्रांट तो आ जाए और अकाउंटेबल नहीं हो। और अकाउंटेबिलिटी के लिए या तो किसी वॉच डॉग को या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ओवरऑल, और नहीं तो मैं ये चाहूंगा कि किसी एनजीओ को विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, अगर पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के चक्कर में एनजीओ ठीक नहीं आएगी, तो कोई एनजीओ को अगर लगा दें एज ए वॉच डॉग तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। जिस मकसद से अगर शुरू कर रहे हैं वो मकसद ज़्यादा कामयाबी है। ये विचार अपने आप में एक अनोखा विचार है जो देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर है। इससे न सिर्फ देश में पुराने पेड़ बचे रहेंगे बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ एक विचार है, देखना होगा कि ये विचार योजना बनकर लागू होता है या नहीं, और अगर होता है तो कितने समय में। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट।